जय भीम इंडिया में मैं शैला आप सभी का स्वागत करती हूँ। खबरों को विस्तार से जानेंगे ही, उसके पहले देखते हैं सुर्खियाँ। मध्य प्रदेश में लॉर्ड बुद्धा टीवी की खबर का असर, दलित परिवार की इच्छा मृत्यु की खबर पर मध्य प्रदेश विधानसभा में हंगामा, कांग्रेस विधायकों ने उठाया मुद्दा। अब पंजाब में भी दलित अत्याचार का वीडियो हुआ वायरल, पंजाब पुलिस ही बनी दलितों की भक्षक, चारों ओर घोर निंदा। और महाराष्ट्र सरकार के मानसून अधिवेशन में अलग विदर्भ राज्य का मुद्दा गूंजा, अलग विदर्भ राज्य के मुद्दे पर बीजेपी विधायकों और शिवसेना के विधायकों में घमासान। रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के बुधनी जिले के वासुदेव गांव में 50 दलित परिवारों ने इच्छा मृत्यु की मांग सरकार से की थी, जिसकी खबर लॉर्ड बुद्धा टीवी ने प्रसारित की थी। इस खबर का असर हुआ है। शुक्रवार को मध्य प्रदेश के विधानसभा सत्र में लॉर्ड बुद्धा टीवी की खबर को गंभीरता से लेते हुए कांग्रेस के विधायकों ने इस सवाल को सदन के भीतर गंभीरता से उठाया है। गौरतलब है कि बुधवार को लॉर्ड बुद्धा टीवी पर मध्य प्रदेश के बुधनी जिले की खबर को प्राथमिकता देते हुए 50 दलित परिवारों की इच्छा मृत्यु की खबर को प्रसारित किया गया था, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इस खबर को गंभीरता से लेते हुए इस बात को विधानसभा सत्र के दौरान उठाया है, जिसके लिए मध्य प्रदेश की जनता ने लॉर्ड बुद्धा टीवी का शुक्रिया अदा किया। सर, हमने 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान, उनकी विधानसभा क्षेत्र बुधनी है, जहां पर 50 दलित परिवारों ने जमीन लेकर जो 16 साल 15 साल पहले उनको जो भूमि सरकार की ओर से जमीन आवंटित की गई थी, उस पर दबंगों ने तो वो आज तक उनको कब्जा उनको नहीं दी गई। तो उस बात को लेकर 50 दलित परिवारों ने सरकार से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई थी और ये हमने 2 दिन पहले लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल पर इस न्यूज को बड़ी प्राथमिकता से पूरा दिखाया गया था जी। तो इस न्यूज से ये असर हुआ कि मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है वह कांग्रेस के विधायकों द्वारा काफी जोर से हंगामा किया गया, जिसमें विधायक माननीय राम निवास जी रावत जो है विधायक, इन्होंने वहाँ बहुत जोर शोर से मुद्दा उठाया सरकार करते हैं। लेकिन जो विपक्ष की पार्टी कांग्रेस और अन्य जो नेता पार्टी के हैं वो इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को इस हाथ में घेरने की, जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही है वहाँ दलितों पर अत्याचार बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। अगर इसका कारण बोले ये RSS या बीजेपी के लोग जो वो उन पर आरोप लगा रहे कि इस प्रकार से अत्याचार कर रहे हैं, जानबूझ से जहाँ चुनाव होने वाले वो इस प्रकार से आए दिन अत्याचार कर रहे हैं। हमारे दलित भाइयों पे अत्याचार हो रहा था मध्य प्रदेश बुधनी को लेके, जो बुद्धा चैनल ने शहर जिले में जो मुद्दा है को गरमाया, उसके लिए पहले मैं उनको बधाई दूंगा। और गरीब लोगों को जिनको दबाया हुआ, पिछड़े लोगों को, अल्पसंख्यक भाइयों को, जो मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री देश के, उनको जो तकलीफ सब तरफ से दे रहे हैं, ऐसे चैनल के लिए उनके घड़ी जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उस चैनल को हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बधाई। और आज जो मध्य प्रदेश में इस चैनल के माध्यम से जो मुद्दा बना है, जो क्वेश्चन विधानसभा में लगा है, इसके लिए इस चैनल को मैं बहुत बधाई दूंगा। और यूं ही गरीबों के पक्ष में हर मुद्दे उठाए, पिछड़ा, आदिवासी, हमारे दलित भाइयों को जो दबा हुआ मामला है उनको उठाए, उजागर करें। इसमें पूरी परिवार कांग्रेस पार्टी आप लोगों के साथ है। बहुत धन्यवाद, बहुत बुद्ध परिवार को। लॉर्ड बुद्धा चैनल है जो हमेशा से दलितों के, मुस्लिम के और शोषितों के हित में कार्य कर रहा है। बड़ा सराहनीय कार्य है। लॉर्ड बुद्धा चैनल द्वारा जो अभी बुधनी के अंदर जो दलितों द्वारा इच्छा मृत्यु मांगी गई थी, वो मुद्दा उठाया गया
उस मुद्दे के कारण विधानसभा में क्वेश्चन हुआ, विधानसभा में हंगामा हुआ। तो ऐसे सराहनीय कार्य लाड बुद्धा चैनल हमेशा करते आ रहा है और उसका असर हुआ है। ये हम इसकी सराहना करते हैं, लाड बुद्धा चैनल वालों को बधाई देते हैं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के बुधनी जिले में दलितों की जमीन दबंगों द्वारा हड़प ली गई है। ऐसे में इन दलित परिवारों पर भूखे मरने की नौबत आ गई है। इस बात को देखते हुए इस विषय पर शुक्रवार को कांग्रेस के शिवराज सिंह चौहान ने सरकार के सामने सवाल खड़ा कर दिया कि लॉर्ड बुद्धा चैनल के माध्यम से आज पूरे देश में जो अनुसूचित जाति वर्ग के साथ में मुख्यमंत्री के गृहनगर में जिस प्रकार से दलित 50 परिवारों ने इच्छा मृत्यु मांगी थी, जो आपने पूरे देश में उठाया इस मुद्दे को और जो आज दिखाया है, तो आज विधानसभा में भी इस बात को लेकर हंगामा हुआ और उन बेचारे अनुसूचित जाति साथियों को आज कहीं ना कहीं उनको न्याय मिलने की उम्मीद जागी है। शायद मैं तो लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के सभी साथियों को बहुत बधाई दूंगा कि इस प्रकार के ये मुद्दे उठाते रहेंगे तो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को दबाना चाहती है, जो इनकी आवाज़ को दबाना चाहती है, तो इनकी आवाज़ को इसी प्रकार से उठाते रहेंगे और हम भी पूरे ताकत के साथ इस प्रकार से लॉर्ड बुद्धा चैनल के साथ में हम खड़े होकर जो गरीब है, जो दबा है, जो कुचला है, इसको मदद करेंगे, इसको उठाने की कोशिश करेंगे। पुनः मैं लॉर्ड बुद्धा को बहुत बधाई देता हूँ कि इस प्रकार के जो चौथा स्तंभ की अपनी भूमिका है, उस चौथे स्तंभ की भूमिका को पूर्ण रूप से उठाते रहेंगे। पुनः बधाई। जो बुद्धा टीवी पे हमारे जो चैनलों पे चल रहा है कार्यक्रम, सुबह, रात को, शाम को 5 बजे, ये पूरे हिंदुस्तान की जनता देख रही है। हम बुद्धा टीवी जो है, लॉर्ड बुद्धा टीवी का बहुत धन्यवाद करते हैं और आभारी है कि उन्होंने जो पिछड़ी जाति का, दलित भाइयों का, अल्पसंख्यकों का जो प्रसारण दिखा रहे हैं और जो उन पर पीड़ा बीजेपी द्वारा दी जा रही है, उसके लिए वो जो प्रसारण कर रहे हैं, मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा टीवी चैनल नहीं है जिसने इन समाज के लोगों को उद्धार के लिए उठाया है। मैं अपनी ओर से, अपने समाज की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से लॉर्ड बुद्धा टीवी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और विधानसभा क्वेश्चन भी हम इसमें लगाए हुआ है, यानी अभी इतना जो राष्ट्रीय लेवल पे चल रहा है, एक ही चैनल है लॉर्ड बुद्धा टीवी जो ये पिछड़े लोगों का, दलितों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का जो दिखा रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद सभी चैनल के प्रसारण करने वालों को, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत मेरी ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गुजरात और मध्य प्रदेश के बाद अब पंजाब में भी दलितों को पिटाई का मामला सामने आया है और यह तो खुद पंजाब पुलिस दलितों की पिटाई करते हुए दिखाई दे रही है, जहां पंजाब पुलिस ने एक दलित परिवार को निशाना बनाकर परिवार में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी पीटा। दलितों पर अत्याचार के मामले खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। जहां आए दिन गुजरात और मध्य प्रदेश में दलित इसके शिकार हो रहे थे, लेकिन अब पंजाब जैसे राज्य में भी पुलिस विभाग का दलित परिवार पर अत्याचार का मामला सामने आया है। इस वीडियो में हम महसूस कर सकते हैं कि कितनी बेरहमी से दलितों पर पुलिस ने लाठियां चलाई, जिसमें महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। घटना भी पूरे देश में जहाँ जहाँ मतलब कि बीजेपी की सरकारें हैं, वही मतलब अनुसरण वहाँ पर भी हो रहा है। पुलिस का काम है कि कानून की रक्षा करना है। महिलाओं के ऊपर जो उन्होंने डंडे बरसाए हैं वो घोर निंदा करने के लायक है। दलितों पर अन्याय अत्याचार जो है पूरे देश में बढ़ रहे हैं। वर्तमान की घटना में पंजाब स्टेट के अंदर जिनको हम, उनका एक नारा है कि देशभक्ति और जन सेवा, वो मतलब कि लोगों के, इस देश के नागरिकों के जो रक्षक है वो भक्षक हो गए हैं, क्योंकि वहाँ पर दलितों और दलित महिलाओं पर पुलिस वालों ने जो है लाठी चार्ज किया, उसकी हम निंदा करते हैं।
जो दलितों पर लाठीचार्ज हुआ है ये वाकई काफ़ी शर्मनाक है। इस तरह की हरकत ना तो प्रशासन को शोभा देती है और ना ही सत्ताधारी नेताओं को। इस पर पुलिस प्रशासन भी नेतागिरी के अभाव में ही ऐसी हरकत कर सकता है या किस वजह से लाठीचार्ज हुआ है, इस पर पूरी जांच होनी चाहिए, संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो अभी महाराष्ट्र नहीं पूरे भारत के अंदर जो गुजरात, पंजाब और उत्तर प्रदेश में जो अभी दंगल चालू है, ये भाजपा के इसमें सबसे ज़्यादा दंगल हो रहे हैं। इसका कारण है कि ये सबसे ज़्यादा दंगल आदिवासी लोगों के ऊपर और मुस्लिम समाज के ऊपर हो रहे हैं। कोई मास्क जो लाते उसके ऊपर एक्शन न हो रही, जबकि ये उनका जो मूल धंधा है किसी का, ये भारत के अंदर जो जाति व्यवस्था है उसमें जो मूल धंधे है, कोई चमार का अपना काम करता है, तो ऐसे में लोग जो अपने अपने काम कर रहे देश के अंदर, तो गोवाश के नाम से दलित समाज के हो या मुस्लिम समाज के हो, उसके ऊपर पकड़ना, उसको मारना, मारझोड़ करना, ये सरासरी गलत है। शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार के मानसून अधिवेशन के दौरान पृथक विदर्भ राज्य के मुद्दे पर भीतर जोरदार हंगामा हुआ, जहां एक और सदन के भीतर भाजपा विधायक विकास कुंभारे, आशीष देशमुख, सुधाकर देशमुख, विदर्भवादी नेता पृथक विदर्भ की मांग कर रहे थे। इस बीच राज्य के परिवहन मंत्री और शिवसेना विधायक दिवाकर रावते भाजपा विधायकों के साथ भीड़ पड़े। लोकसभा में सांसद दीनानाथ पडोले के विदर्भ राज्य का प्रस्ताव का समर्थन करते हुए महाराष्ट्र सरकार के मानसून अधिवेशन भाजपा विधायक सदन के भीतर मांग रहे थे, जहां भाजपा विधायक विकास कुंभारे, सुधाकर देशमुख, आशीष देशमुख विदर्भ राज्य की मांग जब सदन के भीतर कर रहे थे, तभी शिवसेना विधायक और परिवहन मंत्री दिवाकर रावते अचानक भाजपा विधायकों की ओर दौड़ पड़े, जिससे सदन के भीतर भी शिवसेना की गुंडागर्दी साफ दिखाई दी। इस पूरे मामले पर नागपुर के भाजपा विधायक विकास कुंभारे ने हमें फोन लाइन पर जानकारी दी। नाना पटोले साहब ने संसद में एक अशासकीय ठराव लाकर विदर्भ होना चाहिए, ये मुद्दा उन्होंने रखा जी। तो उसको विरोध करने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा में सम्मान्य सुनील राणे जी, उन्हें अखंड महाराष्ट्र रहना चाहिए जी। उसका विरोध करने के लिए हम जिससे आमदार थे जी एक साथ आए और वेगड़ा विदर्भ होना चाहिए वैसे नारे लगाए जी। और उसमें सम्मान्य रानी साहब इन्होंने विधान परिषद में एक बहुत बड़ा खतरनाक स्टेटमेंट दिया जी, जो वेगड़ा विदर्भ मांगेगा उसके हम हाथ पैर तोड़ेंगे जी। मैं रानी साहब को यही कहना चाहता हूँ, विदर्भ की जनता बहुत शांत प्रिय है जी, लेकिन अगर उनको हाथ पैर तोड़ने की बातें अगर वो नारायण राणे करते तो सहन किया नहीं जाएगा जी। और विदर्भ की एक भी जनता को उन्होंने हाथ लगाने का प्रयास करेंगे, उसको जैसे का वैसा उत्तर हम देंगे। सम्मान्य दिवाकर रावते साहब हाउस में थे और हाउस में उन्होंने हमको मज्जाव किया कि आप नारेबाजी मत कीजिए। तो मज्जाव करने वाले कौन होते हैं? वो कह रहे थे कि तुमको वेगड़ा विदर्भ चाहिए तो आप राजीनामा दीजिए और बाद में ये करिए। राजीनामा मांगने वाले कौन होते हैं? उनको इतना अखंड महाराष्ट्र का ऊपर इतना प्रेम है तो उन्होंने राजीनामा देना चाहिए। वो हमको मांगने का उनको कोई अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने भुवनेश्वर में जो अधिवेशन किया हुआ है जी, भारतीय जनता पार्टी राज्य बनना चाहते हैं इसकी भूमिका में है। जैसे छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उत्तराखंड अलग हुआ, तो अरुण राज्यों का अच्छा विकास हो सका है जी। लेकिन विदर्भ पिछले 65 सालों से विदर्भ के ऊपर जो अन्याय हो रहा है अब वो बर्दाश्त के बाहर है। और वेगड़ा विदर्भ जब तक होगा नहीं तब तक हम बैठेंगे नहीं। और हमारे नेताओं की भी भूमिका यही है कि वेगड़ा विदर्भ करके रहेंगे और उनके साथ में हम रहेंगे। यही नहीं, शिवसेना नेता और राज्य के परिवहन मंत्री दिवाकर रावते का अचानक अपने सहयोगी दल से इस तरह का बर्ताव संवैधानिक अधिकारों से परे था, जिसकी चारों ओर निंदा की जा रही है। दिवाकर राव जी रावते विदर्भ के शिवसेना के प्रभारी थे उस समय पे। उन्होंने तो विदर्भ की पूरी मांग की है। इन्होंने ही कपास की दिंडी निकाली थी, मैं भी उन दिंडी के अंदर शामिल था। कई एक दो जगह पे उन्होंने मुझे बुलाया था। तो उनको पूरी भली बात मालूम है कि विदर्भ का विकास हुआ नहीं है और विदर्भ की जो आत्महत्या का रीज़न क्या है। और उन्होंने नारायण राणे जी भी कल हाउस में बोला है कि भाई महाराष्ट्र में रह के भी विकास हो सकता है। हम भी वही कर रहे हैं। अभी तक की कोशिश की ना, अभी तक की कोशिश की है लोगों ने। ऐसा थोड़ी कि हुए और कल ही हुए, ये तो मांगे तो कई सालों से हो रही थी। जामवंतराव धोटे जी भी हमारी मांग कर रहे थे।
तो सरकार ने इतने सालों में ये विदर्भ का विकास करना चाहिए था, या इन्होंने इसके बारे में अभी फुल पॉजिटिव रोड मैप बना के देना चाहिए कि ये हमारा प्लानिंग और ये ऐसा करेंगे, तो उसको ये हो सकता है, लेकिन सिर्फ हवा में बातें करने से नहीं होगा। दुनिया भर में सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा जाता है, जहां इस वर्ष 2016 में मैग्सेसे पुरस्कार के लिए भारत के बेजवाड़ा विल्सन नामक सामाजिक कार्यकर्ता को चुना है। बेजवाड़ा विल्सन सफाई कर्मचारियों की भलाई के लिए वर्षों से कार्य कर रहे हैं, जहां महिला ढोना प्रथा के विरोध में बेजवाड़ा विल्सन 1986 से संघर्ष कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर चलने वाले बेजवाड़ा विल्सन के विषय पर जानते हैं उनकी जुबानी। मुझे लगते हैं हमारा जिम्मेदारी थोड़ा बड़ा हो गया, वो बढ़ते रहते हैं हमेशा। अभी रामन मैग्सेसे के बाद और थोड़ा ज़्यादा हो गया अपना सबका, हमारा टीम मेंबर्स का सबका भी मैं वो कहा। सो लोग का भी हमारा ऊपर अभी थोड़ा आशा बढ़ रहा है, वो कुछ ना तो कुछ करेंगे। सो हमारा ये सिलसिला पे हमारा मेहनत और ज़्यादा करना पड़ता है। एक्चुअली सफाई कर्मचारी महिला हैं, उनका देखने के तरीका है समाज का, इस पे बदल तो बिल्कुल नहीं है। और अभी भी लोग सोचते हैं अगर वो नहीं करे तो और क्या कर सकती, वो क्या कर सकती सोच रहे हैं। ये सोच के लिए मैं हमेशा मैं बताते गलत है, ऐसा नहीं सोच सकते। अगर आप नहीं कर रहा है स्कैवेंजिंग, आप जिंदा है तो सफाई कर्मचारी महिला भी जिंदा हो जाएगा। वो नहीं सोचते हैं, हम सोचते हैं अगर वो नहीं करे तो और क्या करेंगे। मतलब हमारा सोच पे उनका बंदी बनाते हैं। ये अपना एटीट्यूड पे बाहर आना पड़ता है। समाज का एटीट्यूड इतने जल्दी नहीं बदला, इसका और भी थोड़ा समय लग सकती। बट सफाई कर्मचारी महिला है ना, काम करने वाला, उनका सोच बदल गया। वो कई महिला वो बोला ये अब और नहीं करेंगे, बराबर है। सो वो बोलते हैं, नारा देते हैं, बंद करो महिला प्रथा बंद करो बोलते हैं। वो बोलते हैं अभी बाबा साहेब अम्बेडकर का रास्ता पे है हम ये महिला नहीं उठाएंगे। जाति एक वास्तव है, सच है, इसका हम लोग कैसे तोड़ना, इसका कैसे ख़त्म करना सोचना पड़ते हैं। बट अभी क्या हो रहा है देश का अंदर, जाति का पहले वो लोग बोला जाति अभी कहाँ है, इसका पहले जाति तो होते हैं, जाति प्रथा से आपका थोड़ा काम करना एफिशिएंट मिलते हैं, ऐसा बात करना। ये इट इज़ नॉट ए कास्ट डिवीजन, इट इज़ ए क्लास डिवीजन, इट इज़ एन ए प्रोफेशन डिवीजन। श्रम का विभाजन है ये जाति का नहीं। सो वो कोई श्रम अच्छा करेंगे, उनका ये काम पे थोड़ा और एफिशिएंटी मिलेगा, ऐसा बोलना शुरू किया। बाद में हम बोले ये बिल्कुल नहीं है, ये जाति है। बाद में क्या स्लोली इंडियन सोसाइटी पे एक नया तरह वो बताना, अभी कहाँ है जाति खत्म हो गया, अभी वो तो पुराना बात है, ऐसा बोलना शुरू हो गया। बट सच्चाई क्या है, अभी देश के अंदर कुछ भी काम होते हैं, कुछ भी बिजनेस होते हैं, सारे जाति से ही होते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो मैनुअल स्कैवेंजिंग पे कम से कम 90% का और ज़्यादा दलित लोग ही क्यों करना। गरीबी करे तो गरीबी सारे लोग भी, दूसरा जाति लोग भी गरीबी होते हैं, दूसरा जाति लोग गरीबी होते, ये क्यों नहीं करते हैं। सो ये जाति का एक मुद्दा है। दूसरा है जाति का अंतर्गत ये एक पितृसत्ता समाज का एक मुद्दा है। ये दोनों हम लोग फाइट नहीं करें तो मैनुअल स्कैवेंजिंग वो बंद नहीं होते हैं। दूसरा है एक बात है, अगर बिजनेस है, अमीर लोग हैं, बड़ा अमीर लोग होते हैं ये देश के अंदर, वो क्या जाति का बिलोंग करते हैं, कौन सी जाति है, एक बार देखो। काफ़ी लोग वो वैश्य होते हैं। वैश्य क्यों वैसा, वैश्य पहले भी बिजनेस करते थे, अभी भी देश के अंदर सबसे बड़ा बिलियनर्स लिस्ट ले लो, इस पे कम से कम 60 to 70% वो ही होते हैं। मतलब एंड यूनिवर्सिटी पे प्रोफेसर्स वो कौन होते हैं देखो, वहाँ भी ये दूसरा जाति आते हैं। सर जाति हम कहते हैं ख़त्म हो गया, बट वास्तव रूप से अभी भी वो ख़त्म नहीं होगा। इसका बदलाव के लिए एक्चुअली द संविधान आया, संविधान से हम पालन करना शुरू करे थे ये देश का, बिल्कुल हो सकते जाति ख़त्म कर सकते। मेरिट कहते हैं ये देश का अंदर ऐसा कुछ मिथ है, कंप्लीट मिथ है।
क्यों है तो दलित लोग भी अच्छा पढ़ सकते हैं, दूसरा जाति लोग भी, कई लोग वो इलिटरेट्स हैं, अनपढ़ हैं, सो ये सही नहीं है। और दूसरा है वो बोलते हैं वो लोग का ऐसा है तो ऐसा ऐसा, बट मैं ये एक प्रश्न पूछते हैं, अभी हमारा देश के अंदर इतने मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, सारे कॉलेजेस होते हैं, वहाँ कम से कम 10 लाख रुपया 20 लाख रुपया पैसा जमा करके सीट लेते हैं, वो समय कहाँ जाते हैं मेरिट। वो दलित का आरक्षण से कोई आए तो वो बोलते हैं ये मेरिट का थोड़ा टूट हो रहा है, मेरिट का प्रॉब्लम हो रहा है, आप पैसा से खरीदते हैं डिग्रीज, वो समय कहा। सब मेरिट का मामला बिल्कुल नहीं है। अगर 10 डॉक्टर होने के बाद भी अगर आपका कमिटमेंट है, काम करना ताकत है, तो आप बेस्ट हो सकते हैं, मेहनत करना पड़ते हैं। मेरिट इज नॉट ए काइंड ऑफ ए प्रॉपर्टी ऑफ समबडी। मेरिट मेरा है, ये मेरा क्या संपत्ति है, ऐसा दुनिया पे कोई नहीं बता सकता। बुल्ढाना जिले में एक सेवानिवृत्त विस्तार अधिकारी ने अपने बहू और उसके मायके वालों के प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने के पहले मृतक ने 33 पन्नों का सुसाइड नोट भी लिखा। आमतौर पर सुनने में आता है कि सास ससुर के प्रताड़ित करने पर बहू ने आत्महत्या कर ली, लेकिन बुल्ढाना के खामगांव में कुछ और ही मामला सामने आया है, जहां एक सेवानिवृत्त विस्तार अधिकारी ने अपने बहू और उसके मायके वालों के प्रताड़ित किए जाने पर जहर पीकर आत्महत्या कर ली। खामगांव के तायडे कॉलोनी में रहने वाले साहिबराव अबिलडिंगे को उसकी बहू पूनम सरदार और उसके मायके वालों ने इस कदर शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया कि साहिबराव ने खेत में विषैली औषध पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। तिच्या वडिलांमुळे आणि तिची आई तिच्यामुळे, तिचे मोठे वडील ते पुंडलिक दौलत सरदार यांच्यामुळे त्यांनी आत्महत्या केली। म्हणजे खूप त्रस्त झाले होते ते नेहमी त्यांना म्हणजे काहीचं काही बोलत होते, पण सून पण आम्हाला अशी उतारून पातारून बोलत होती, नेहमी आमच्या सोबत म्हणजे कोणीही कारणावरून वाद घालत होती। त्याच्यामुळे आम्ही खूप त्रस्त होऊन गेलो होतो। मग त्यांना सांगत होतो तर ते त्याच्याही पेक्षा म्हणजे त्रस्त झाले होते। याला जबाबदार माझ्या भावाची मिसेस पूनम, त्याचे सासरे पुंडलिक सरदार, त्यांची सासू शांताबाई सरदार आणि त्यांचे चुलत भाऊ दौलत सरदार हे याला कारणीभूत आहेत। यांना अटक करण्यात यावी, लवकरात लवकर अटक करण्यात यावी। 32-33 पानाची नोट लिहून ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये हे छोटे छोटे कारणं लिहून ठेवलेले आहेत आणि नंतर त्याचा बराच मोठं होत गेलं, पण ते बाबांनी कधीच म्हणजे आम्हाला सांगितलं नाही। त्यांनी त्यांच्या स्वतःच मनावर ठेवलं आणि त्यांनी शेवटचा निर्णय हा घेऊन टाकला। जे रोज घरात काही ना काही कारणावरून, छोट्या कारणावरून खटके उडायचे। मरने से पहले साहिबराव ने 33 पन्नों की सुसाइड नोट में अपनी आप बीती लिखी, जिसमें आत्महत्या के लिए प्रवृत्त करने वालों में पूनम और उसके परिवार के लोगों के नाम थे। सुसाइड नोट के आधार पर इस घटना की गंभीरता को देखते हुए पूनम और उसके माता पिता और चाचा पर केस दर्ज किया गया है। मामले की जांच जारी है। साहेबराव आंबेडकर माझे सासरे होते आणि हे पुंडलिक सरदार, शांताबाई सरदार आणि माझी देराणी पूनम यांच्या छळामुळे त्यांनी आत्महत्या केली। खूप त्रस्त झाले होते ते तिच्यामुळे, पूनममुळे, आणि खूप त्रास देत होती ते पूनम, काय बोलत होती, धमक्या पण देत होती, नेहमीच किरकोळ भांडणं करत होती ती, त्याच्यामुळे त्यांनी त्रस्त होऊन आत्महत्या केली। पोलीस स्टेशन खामगाव ग्रामीणला CR नंबर 105 दाखल झालेला आहे। IPC 306 504 323 प्रमाणे सदर गुन्ह्यामध्ये साहेबराव आंबेलिगे म्हणून एक रिटायर्ड BDO आहेत, जे तायडे कॉलनीमध्ये खामगाव या ठिकाणी राहतात आणि सुनीच्या त्रासाला त्यांनी कंटाळून सदरची आत्महत्या केली अशा प्रकारची फिर्याद त्यांच्या मुलांनी दिली आणि त्यावरून 3 व्यक्तींविरुद्ध सदरचा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। सुनीची सासरी सदरचा गुन्हा 4 व्यक्तींविरुद्ध दाखल करण्यात आलेला आहे। त्यामध्ये सून आहे, सुनीची
आईवडील आहेत आणि काका आहेत, असे 4 व्यक्तींविरुद्ध सदरचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. वर्धा में पिछले 12 दिनों से अपनी मांगों को लेकर 60 से ज़्यादा होमगार्ड भूख हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन उनके आंदोलन की समय सीमा समाप्त हो जाने से प्रशासन ने होमगार्ड के भूख हड़ताल को जबरन तोड़ा और 100 से अधिक होमगार्ड को हिरासत में लिया है. पुलिस प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले होमगार्ड कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के बाद शासन के विरोध में होमगार्ड कर्मचारियों ने विविध मांगों को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी थी. 12 दिन बीत जाने के बाद भी आंदोलन की समय सीमा समाप्त हो जाने पर प्रशासन ने पुलिस के जरिए जबरन उनकी भूख हड़ताल को तोड़वाया. होमगार्ड शांति के साथ पिछले 12 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन प्रशासन ने इनकी मांगों को नजरअंदाज कर 100 से अधिक होमगार्ड को हिरासत में लिया. प्रशासन की ऐसी भूमिका से आने वाले दिनों में यह आंदोलन तीव्र होगा, ऐसी संभावना बताई जा रही है. औरंगाबाद के पैठन तहसील स्थित जायकवाड़ी डैम के परिक्षेत्र में अच्छी बारिश होने से डैम में पानी का जलस्तर बढ़ा है. पिछले 3 सालों से बारिश कम होने की वजह से पानी का जलस्तर बहुत कम हो गया था, लेकिन अब अच्छी बारिश से पानी का जलस्तर 5000 क्यूसेक से बढ़ा है. मराठवाड़ा में पिछले कुछ सालों से बारिश कम होने के कारण कई नदी, तालाब और जलाशय सूखने के कगार पर थे, लेकिन इस वर्ष हुई अच्छी बारिश से मराठवाड़ा की जनता को राहत मिली है. पैठन के जायकवाड़ी जलाशय के परिक्षेत्र में अच्छी बारिश होने से डैम का जलस्तर बढ़ा है, जिसके बारे में इंजीनियर अशोक चौहान ने जानकारी दी. अभी जो यहाँ लोकल एरिया में जो बारिश हुआ है, उस बारिश के कारण हमारे जो बांध है उसमें पानी की आवक आना शुरू हो गई है और वो जो आवक है वो 5000 क्यूसेक से चल रहा है. और अभी हमारे डैम में 25 टीएमसी जलसाठा हो चुका है. बांध की कुल पानी की क्षमता है 102 टीएमसी. इन 102 टीएमसी में से इसमें 76 टीएमसी हमारा लाइव स्टोरेज है और बचा हुआ जो 26 टीएमसी है वो हमारा डेड स्टोरेज है. अभी फ़िलहाल हम ये जो हमारा बांध है उसमें अभी डेड स्टोरेज ही चल रहा है. डेड स्टोरेज में से हम जो लाइव स्टोरेज में आने के लिए हमको और 1 टीएमसी की ज़रूरत है. गौरतलब रहे कि कम बारिश के कारण जलाशय का जल स्तर बहुत नीचे स्तर तक का गया था. ऐसे में इस वर्ष हुई बारिश में जलाशय का जल स्तर बढ़ने से आने वाले गर्मियों में पानी की किल्लतों से राहत मिलेगी. देश में किसानों की समस्या पर हर कोई बात कर रहा है, लेकिन किसानों की तरह एक मजदूर भी 2 वक्त की रोटी के लिए कड़ी मेहनत करता है. ऐसे में अधिकृत मजदूरों के अधिकारों के संरक्षण के लिए जालना के भोकरदन में भीम शक्ति कामगार संगठन ने अपनी मांगों को लेकर उपविभागीय कार्यालय में निवेदन दिया. इस दौरान अधिकृत कामगारों की भारी भीड़ देखी गई. किसानों की तरह ही मजदूरों को भी अपने परिवार के भरण पोषण के लिए संघर्ष करना पड़ता है. मजदूरी करने वाले कामगारों के पास तो अपनी जमीन का टुकड़ा भी नहीं होता. ऐसे में अधिकृत बांधकाम कर्मचारियों के बैंक खातों में 5000 रुपए जमा करने और मंडल के अंतर्गत घरकुल का वितरण करने की मांगों को लेकर भीम शक्ति कामगार संगठन ने उपविभागीय कार्यालय में जाकर निवेदन दिया. इस दौरान जिला उपाध्यक्ष कैलाश सुरटकर, तालुका अध्यक्ष भगवान वनकर सहित कामगारों की भारी भीड़ मौजूद रही. मनसेच्या वतीनं एक निवेदन या ठिकाणी याच्यासाठी दिलेलं आहे. आमच्याकडे काही शेतकऱ्यांनी तक्रारी केलेली आहे. शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे की आमचं खातं जर आम्ही थकबाकीदार असलो, गेल्या 3 वर्षापासून आपल्या भागामध्ये दुष्काळी परिस्थिती आहे आणि शेतकऱ्यांचं रेग्युलर पीक कर्ज भरलेलं नाही आणि मग असे जे थकबाकीदार शेतकरी असतील यांचा सुद्धा पीक विम्याचा हप्ता तुम्ही घेतला पाहिजे, ही आमची एक मागणी आहे. त्याचं कारण असं आहे की जर का आम्हाला वंचित ठेवलं, आज परिस्थिती अशी उत्पन्न जर झालं नाही तर पीक विम्याचा हप्ता आणि पीक कर्जाचा हप्ता भरणं सुद्धा त्यांना शक्य नाही. आणि म्हणून जे थकबाकीदार कर्जदार असतील किंवा ज्याचं खातं तुमच्या बँकेमध्ये आहे त्या प्रत्येक खातेदाराचं तुम्ही पीक कर्जाचा जो हप्ता आहे किंवा जो विम्याचा हप्ता आहे पीक विम्याचा, तर तो पीक विम्याचा हप्ता स्वीकारावा अशी मागणी आमच्या वतीनं केलेली आहे. आणि याच्यानंतरही जर आमच्याकडे शेतकऱ्याच्या तक्रारी आल्या तर त्या शेतकऱ्याचा एक लेखी अर्ज आम्ही स्वतःकडे घेऊन मी स्वतः माझ्या नावानं बँक व्यवस्थापकाच्या विरुद्ध म्हणजे साहेबांच्या विरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करेल. आणि म्हणून आमची एक विनंती आहे की साहेब शेतकऱ्यांना त्रास देऊ नका,
इथं शेतकरी त्रास बाहेर सगळे परेशान आहे. कामं धंदे सोडून 2-2 दिवसापासून भरून इथं फिरायला लागले आणि अशा परिस्थितीमध्ये अशा पद्धतीची अडवणूक जर आपल्या बँकेच्या माध्यमातून केली जात असेल तर या ठिकाणी तीव्र आंदोलन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीनं छेडलं जाईल असं मी आपल्याला या ठिकाणी सूचित करतो. चंद्रपुर श्रमिक पुरस्कार संघ की ओर से 1 अगस्त को कर्मवीर पुरस्कार से श्रेष्ठ पत्रकारों को पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार और पद्मावती एडवोकेट उज्जवल निगम के हाथों सम्मानित किया जाएगा। जानकारी चंद्रपुर श्रमिक जिसकी पत्रकार संघ की ओर से दी गई है। पत्रकारिता क्षेत्र में अपने कामों के लिए पहचाने जाने वाले ज्येष्ठ पत्रकारों को कर्मवीर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। यह परंपरा पिछले 25 सालों से पूर्ण की जा रही है और इस वर्ष भी पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। 1 अगस्त को होने वाले इस पुरस्कार वितरण समारोह में पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के साथ ही पद्मश्री एडवोकेट उज्जवल निगम के हाथों पुरस्कार का वितरण किया जाएगा, जिसकी जानकारी चंद्रपुर में आयोजित पत्रकार संघ में दी गई। हमने धारीवाल कंपनी को 9 तारीख को नोटिस दिया था। उस माध्यम से कामगारों की जो समस्या है, जो डिमांड है, उस डिमांड पे चर्चा करने के लिए मैनेजमेंट ने कामगारों से कोई चर्चा नहीं की। संबंधित कामगार एक्ट में जो चर्चा होनी थी तो कंपनी बोल रही है कि ये कामगार हमारे नहीं है, पावर मैक के है, एक्लाइडिस्ट के, लेकिन हमारी डिमांड है कि ये तो आपके कंपनी में काम कर रहे हैं, ये आपके वर्कर हैं और इस माध्यम से जो कामगार की समस्या है चर्चा के माध्यम से छुड़ाना चाहिए। ये हमारी कंपनी की व्यवस्था को विनंती है। उस माध्यम से जो भी समस्या है कामगारों की, पगारवाड़ है, पेमेंट स्लिप है, गमबूट है, और साइकिल स्टैंड है, बहुत सारी कैंटीन सुविधा है, बहुत सारी डिमांड हमने मैनेजमेंट को लिखित स्वरूप से बताई है, लेकिन मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं वर्करों को दबाने का काम मैनेजमेंट की ओर से हो रहा है। मेरी एक ही विनंती है प्रशासन से और मैनेजमेंट से कि ये विषय चर्चा के माध्यम से छूटना चाहिए और जल्द से जल्द इस विषय पे चर्चा करनी चाहिए। आने वाले दिनों में ये तीव्रता बढ़ने वाली है, तो मेरी मैनेजमेंट से विनंती है कि ये चर्चा के माध्यम से विषय पे छोड़ना चाहिए। इतना ही। बुल्ढाना जिले के जौलका तेली इस गांव में कई सालों से पानी वितरण की योजना शुरू की है। सरपंच, बीडीओ और तहसीलदार को अपनी समस्या बताने के बाद पानी की समस्या का निराकरण न होने पर गांव की महिलाओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना आंदोलन शुरू कर दिया। जिले के कई ऐसे छोटे बड़े गांव होते हैं जहां विकास के नाम पानी की टंकियां तो लगाई जाती है, लेकिन नल में पानी आता ही नहीं। ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है बुल्ढाना के जौलका तेली इस गांव से। कई साल पहले इस गांव में पानी वितरण की योजना चलाई गई थी, लेकिन आज तक नलों में पानी नहीं पहुंचा। गांव के बाहर के कुएं से ग्रामवासी पानी भरते हैं। इस कुएं में पानी भरने के लिए कई बच्चों की मौत भी हुई है। रत्नकला खंडेरा, गाव जौलका तेली, तालुका खामगाव, जिल्हा बुलढाणा। आमच्या बऱ्याच दिवसापासून पाण्याच्या अडचणी असतानाही आमच्या गावामध्ये सरपंच, ग्रामसेवक आणि तहसीलदार, बीडीओ साहेब सर्वच काही अधिकारी लोक बी येऊन गेले, पण त्यांनी आमच्या पाण्याच्या अडचणी काही सोडवल्या नाही। आम्ही आमदार साहेबांना बी निवेदन दिलं, तसं नाही तर आम्ही तहसीलदारांना निवेदन दिलं आणि बीडीओ साहेबांना निवेदन दिलं। त्यांनी आमचे फक्त काय हो 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 असे आम्हाला त्यांनी फक्त असा टाईमच देत गेले, पण त्यांनी आता लोकही आमच्या गावासाठी काहीच कारवाई केली नाही। एक दिवस आमच्या गावामध्ये चौकशी पासून येणार आहे असं त्यांनी सांगितलं होतं, पण त्यांनी अशी चौकशी केली की जे आम्हाला सांगायचं होतं, जे काय आमच्या अडचणी होत्या ते त्यांनी घेतल्याच नाही। अशी चालती चालती चौकशी केली आणि आम्हाला सर्व बायाले एक दिवस असं एकाच जागेवर असं बसून ठेवलं, संध्याकाळून वाट पाहायला होती। त्यांनी आमच्या अडचणी जे काय होत्या ते घेतल्या नाही। आमच्या गावामध्ये एकच विहीर आहे, ती बी गावाबाहेर विहीर असताना आमच्या गावामध्ये आम्ही शेतामध्ये निघून गेल्यावर आमच्या शाळेतले म्हणजे मुलं बाळ आहेत ते विहिरीवर पाण्याला जातात। अशी कितीतरी आमच्या गावामध्ये मुलं मुली विहिरीत पडून मेले। आमच्या गावामध्ये आमची 300-350 लोकांची संख्या असून आमच्या गावामध्ये नाही दवाखान्याची व्यवस्था, नाही आमच्या गावामध्ये रोड, नाही आमच्या गावामध्ये पाणी, एवढंच तर नाही तर कोणीतरी महिलेनं कधी असं सरपंचाकडे कधी असं एक साधं शब्द कधी दिले की आमच्या गल्लीमध्ये लाईट नाही तर तेवढं काहीतरी कारवाई करायची, मला लाईट लावून द्या। त्या सरपंच तेवढ्या एका शब्दानेही आमच्यावर दबाव टाकते। बावजूद प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रही है।
सरपंच को समस्या बताने पर वह महिलाओं को गाली गलौज करता है। सरपंच असे म्हणत की बा हे काही असेल मी एका घरात जाऊन कोणाला मारहाण करीन त्याच्या मायले घोडेलही म्हणजे अशा महिलाले पाहून असा स्वीकार करतो। ऐसे में गांव की महिलाओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना आंदोलन कर अपनी मांगों को रखा। जय भीम इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय भीम।